शुभ संध्या बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं कैसे हैं? हाँ, सामने अब लगता है गुरुजी सामने में है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो इंद्रजीत जी और रूबी बाबू सब लोग ठीक है, सब लोग मजे में है। सोनू बाबू चलिए सर, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अब देखो सोनू जी कह रहे हैं कि यूरिया का केमिकल कार्बाइड, तो कार्बामाइन NH2CO NH2 कार्बामाइन हमने बता दिया था। चलिए अब लगता है कि गुरुजी सामने सामने है भैया। हम तो कई बार प्रयास किए थे, कल बताए हैं, सच में एक्चुअली दिमाग से उतर जाता था। इलेक्ट्रीशियन को फोन करते थे कि हमको चैट पढ़ने में दिक्कत हो रहा है भाई, तो लगता है कि सामने में इधर देख रहा है, हम ऐसे देखते। आपका जो वीडियो बाद में देखते हैं ना, कभी कभी रिकॉर्ड देख लेते थे तो लगता था कि ऐसे करके देख रहे हैं, सामने में इंप्रेशन नहीं बन पाता था। तो रात कल शाम में क्लास नहीं लिए, तो देखो कुछ काम से बाहर भी गए थे, और जब नहीं आया ना, कल का टाइम था, इंजीनियर नहीं आया, तो अपने से सेट करवाए, बैठ के अपने से छेदा करके ड्रिल मशीन से छेदा करवाए। हम भी पकड़े कि चल भाई हम पकड़ते हैं, छेदा किए, तब जाके यही हम तो 7 बजे आ गए थे, और 8:30 पौने 9 बजे 9:30 बजे से जो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, इसके कारण, इसी के कारण हुआ था। क्योंकि हम चाह रहे थे कि आज सामने में लगे तो लगे, और यही एक बीमारी है। मेरा मतलब होता है, मेरा मन होता है कि सामने में लगे तो आज अभी होना चाहिए तो होना चाहिए, अभी यह काम होना चाहिए तो होना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात। तो पिछले क्लास से हम लोग चर्चा कर लिए थे दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत। आशा और विश्वास से पूरा क्लियर हो गया लक्ष्मी, मुकेश बाबू। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, हम और आप आमने सामने। रवि जी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की सर्वोच्च सीमा तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही क्या होगा भाई? 1336 में विजयनगर साम्राज्य, 1347 में बहमनी साम्राज्य। खुशबू भगत, रोशन ध्यान से सुनना, मुन्ना परवन, अब तो मुन्ना पासवान जी ध्यान से सुनिएगा। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु संत विद्यारण की प्रेरणा से वर्तमान हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर, सोनल जी, अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश रखवाया। नेहा बाल, ध्यान से सुनिएगा मुकेश जी, यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि संगम नाम क्यों दिया, संगम नाम क्यों दिया, तो याद रखेंगे संगम उनके पिता था। अपने गुरु संत विद्यारण की प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर अपना वंश का नाम संगम रखा। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 वंश हुए। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 वंश हुए, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरबिडो वंश। संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडो, चारों का चारों डेटा ही संस्थापक याद रखेंगे। फिर से सुनिएगा, विजयनगर में 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश। पहला संगम वंश, संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। दूसरा सालुब वंश, संस्थापक
शालूब नरसिंह, तीसरा तुलुब वंश संस्थापक वीर नरसिंह, और चौथा अरबिडो वंश संस्थापक तिरुमल। अरबिडो वंश संस्थापक तिरुमल। अब इस चारों वंश में सबसे महान वंश हुआ तुलुब वंश। इस तुलुब वंश के शासक कृष्णदेवराय, जो वीर नरसिंह के बाद आया था, KDR कृष्णदेवराय, या तुलुब वंश के साथ साथ चारों वंश में सबसे प्रतापी हुआ। इन्हीं के काल में, मिथिलेश बाबू ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के काल में क्या हुआ था? 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था जिसे अष्ट दिग्गज कहा गया। क्या कहेंगे? अष्ट दिग्गज कहा गया। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा, कुछ विदेशी भी आए, पुर्तगाली भी आए, इटली के यात्री भी आए, फारस के यात्री भी आए। इटली यात्री निकोली कोंटी किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में, संगम वंश से संबंधित। फारस यात्री अब्दुल रज्जा किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में, संगम वंश से संबंधित। नूनीज आया अच्युत देवराय के काल में, तुलुब वंश से संबंधित। फिर क्वेश्चन पूछेगा कृष्णदेवराय के काल में कौन आया? तो पुर्तगाली यात्री कैसा भाई? तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस। मनीष शर्मा जी, गुरुजी मैं आपके जैसा जल्दी कैसे बने? संजीत बाबू मेरे जैसा, मनीष बाबू मेरे जैसा बन के क्या करेंगे? बहुत कठिनाई है, बहुत इस टीचर जिंदगी का बहुत कठिनाई है भाई। सच में या क्या है बता देते हैं। सच में यह एक शिक्षक यही है। हमने आध्यात्म इसमें कह दिया, हमने इसमें आध्यात्म चीज कह दिया, दूसरे को ध्यान से सुनिएगा। रोशन बाबू, क्लास चलते वक्त मोबाइल पे शॉर्ट स्क्रीन क्यों होता है? चल मुकेश कुमार जी, मुकेश, शैलेश, राकेश, हमारी सिस्टर, चारों व्यक्ति 100 बैच के क्लास में करते हैं। चल बहुत अच्छा। एक शिक्षक क्या है? दीपक है। एक शिक्षक क्या? दीपक जो खुद जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है। यदि ईमानदार शिक्षक होगा, ध्यान से, यदि ईमानदार शिक्षक होगा तो खुद जलेगा, दूसरे को प्रकाशित करेगा। अब देखो बाबू, क्वेश्चन में पूछेगा मेरा नाम मेरे पिताजी ने क्यों रखा? अब एगो बाबू के सर का वाइफ बोलते हैं सर को, आप शादी क्यों किए? आप भी रे भैया, तोरा कैसे पता चला रे? ये तो हमारा दिल की बात तू कैसे जान गया? दिल की बात तू कैसे जान गया? तो देख भैया, जो बताई, जो सच्चाई है कि इसमें जितना समर्पण होगा उतना ज्यादा रिजल्ट होगा। मेरा नाम पता नहीं पिताजी क्या सोच के प्रदीप रखे थे, और जन्म से एक ही नाम है मेरा, कोई निकनेम नहीं है।
मेरा कोई निक नेम नहीं है, केवल एक ही नाम है प्रदीप। घर के हो बाहर के हो, तो मेरा नाम पिताजी ने रखे थे प्रदीप, जिसका अर्थ होता है अधिक प्रकाशवान वस्तु। अधिक प्रकाशवान वस्तु, अधिक प्रकाशवान वस्तु क्या हो सकता है? दीपक हो सकता है। प्र मतलब होता है अधिक। प्र मतलब क्या होता है? अधिक। प्र मतलब होता है अधिक, अधिक मतलब प्रकाशवान वस्तु, उज्ज्वला करने वाला। तो देख भैया, निश्चित तौर पे नाम के अनुरूप ईश्वर ने कुछ कैरेक्टर भी दे दिए हैं। भले ही वह कैरेक्टर आपके आकर्षण शक्ति के कारण हुआ, आपके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ, आपके साथ आने के कारण हुआ, नहीं तो आज मैं 3 मित्र कभी बताया था, मैं 3 मित्र प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार और अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह मधुबनी के बेनीपट्टी के उत्तरा गांव के निवासी, कोई होंगे उधर के, सारघाट में भी वो रह रहे हैं डेरा लेकर। वो 10+2 के शिक्षक हैं। मैं एक और दोस्त जितेंद्र कुमार वर्णवाल, मधुबनी के झंझारपुर बाजार के रहने वाले, अभी वो 2013 में बीपीएससी कंप्लीट करके अभी वो हम लोग के बिरौल ब्लॉक में वीडियो के पोस्ट पर कार्यरत है। और नितिन प्रसाद जी, नूनू पप्पा ही आपका नाम है। चलो भैया, वो तो बउआ लोग कह देते हैं। अरे तू सब इतने कैसे जान जाता रहे कि नूनू पप्पा मेरा नाम है? ये तो नितिन प्रसाद जी, ये तो एकदम घुस गया ही रे। हमारा कोई परिवार का सदस्य भी देख रहा है इसमें से, हमारा कोई परिवार का सदस्य भी देख रहा है इसमें से। नितिन प्रसाद हम देखेंगे, नूनू पप्पा भी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा। तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण था कि 2006 ईस्वी से पढ़ाने लगे, इसमें ज्यादा एनर्जी दिखता गया, इसमें ज्यादा मन लगने लगा। और मेरा अपना इच्छा, सबको घर में कहते जो काम जिसमें मन लगे उसको जाना चाहिए। हम अपने भतीजा को बोले थे, बाबू कैसा जाएगा भाई, किधर जाएगा, मेडिकल जाएगा कि इंजीनियर जाएगा कि एसएससी जाएगा कि यूपीएससी जाएगा, बोलो। तो जो दूसरा नंबर था वो कहेगा, पहला कहा कि हम मेडिकल जाएंगे, लेकिन मेडिकल में हम नहीं रहेंगे, मेडिकल करने के बाद हमको यूपीएससी टारगेट करना है। हम कहा यूपीएससी मेडिकल करने के बाद तू जाएगा तो कहा जाएगा 5 साल 6 साल उधर पड़ेगा तब जाएगा यूपीएससी में। तो कहा कि वहां पर क्यों जाएंगे भाई, हमको देखते हैं यूपीएससी करने वाला अधिकांश डॉक्टर रहता है। कहा ठीक है, तोरा वो डॉक्टर भी रहेगा और यूपीएससी भी क्रैक करेगा, चलो बहुत अच्छा कर लेगा। वो बड़का भतीजा को पूछे तू किधर जाएगा, तो कहा हम तो डॉक्टर बनेंगे, बायोलॉजी रखेंगे। कहो चलो तुम रखो बायोलॉजी। अब एगो भतीजवा बच्चा उसका, तोरा किधर जाना है रे, तो भैया सब बन गए डॉक्टर है, तो हम तो डॉक्टर है ना बनेंगे। हम बोले चलो। बेटी से पूछते, बेटी तुमको क्या मन है, तो कहते पापा भैया सब डॉक्टर बने हैं तो हम डॉक्टर बने। हमने चलो बढ़िया है, एगो बढ़िया जमीन तमीन खरीदेंगे, एगो नर्सिंग होम बनाएंगे, तू सब जैया तिया डॉक्टर बन जाएगा तो हम सब तो बुढ़ा हो जाएंगे। उसके बाद तो हो सकता है इतना स्टेमिना रहे कि नहीं रहे, तो वहां पर मेन काउंटर खोल के बैठे रहेंगे। या नहीं तो चैनल पर कहेंगे भैया ऑफर चल रहा है, कोरोना टेस्ट कराओ 50% ऑफ, ये टेस्ट कराओ 50% ऑफ, और आप लोग को बुला बुला करके टेस्ट करवाते रहेंगे भाई। तो आप लोग को भी कहते हैं कि आपको इसमें यदि मन लग रहा है, दिलो जान से मन लगा दो, 1 साल के बाद रिजल्ट आने लगेगा। देखो भाई, हरियर एवं बुक्का ने दिलो जान से मन चाहा गुरुजी का बात। गुरुजी ने कहा, संत विद्यारण्य का बेटा मुंह क्या देख रहा है, 1336 निकलो और जाओ अपने पिता के नाम से संगम मंच की स्थापना कर लो। अपने गुरु संत विद्यारण्य की प्रेरणा से, तू हो गुरु प्रदीप कुमार की प्रेरणा से रिजल्ट लेके दिखा दो।
क्योंकि यहां भी देख रहा गुरु की प्रेरणा से संगम वंश की स्थापना हुआ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ। हो गया। अब देखो भैया सुनिएगा, बड़ी सुंदर सुंदर चीज है, एकदम कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछेगा। देवघरिया बाबा की जय हो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुगलक वंश के शासक एमबीटी के काल में, अव्यवहारिक शासक के काल में, सनकी बादशाह के काल में, विद्वान बादशाह के काल में, विद्वान बादशाह के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया। किसकी प्रेरणा से? तो अपने गुरुजी प्रदीप कुमार नहीं रे, गुरु संत विद्यारण मुकेश कुमार चौधरी, संत विद्यारण की प्रेरणा से। संत विद्यारण एगो और था सायन, मान लो एगो प्रदीप कुमार, एगो अमरजीत कुमार, एगो समरेश कुमार, एगो डॉक्टर केसी सर, एगो इंग्लिश वाले हर्षानंद सर, लेकिन मेन गुरु कौन? प्रदीप कुमार। साक्षी मेन गुरु कौन? प्रदीप कुमार। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हरिहर बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे वर्तमान हस्तिनावती, देखो भाई हस्तिनापुर रहेगा तो चल जाएंगे, कहां पर? हरियाणा में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, वर्तमान हस्तिनावती आधुनिक हम्पी नामक स्थान पर किया, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इससे 5-6 क्वेश्चन निकला, ध्यान से सुनिएगा, इससे 5 क्वेश्चन निकला। अब देखो बाल कृष्णा कुमार दे, ध्यान से सुनिएगा, इतना क्वेश्चन निकला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। कौन किया भाई? 1336 में कौन किया? हरिहर बुक्का। किसके प्रेरणा से? संत विद्यारण। दूसरा गुरु रहेगा तो सायन। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। पहले उसका नाम क्या था संजीव बाबू? हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी, वर्तमान नाम कर्नाटक में है। इन्होंने अपने वंश का नाम संगम क्यों रखा? 50 बार क्वेश्चन आया। अपने वंश का नाम संगम क्यों रखा? अपने पिता के नाम पर। अपने संगम क्यों रखा भाई? पिता के नाम पर रखा। अब चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य की का अस्तित्व 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा, लगभग 200 वर्ष। 14वीं से 16वीं शताब्दी। आकाश को बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 4 राजवंश, वर्ष पूछेगा संगम 1336 से 1485। क्लियर कीजिए, 85 इधर, इधर कितना? 74, इधर कितना? 74, तो 85 प्लस 74 नहीं 64 है ना, 6 10 6 3 10, 85 प्लस 64, 5 4 9 8 6 14, 149 वर्ष तक रहा संगम वंश। तुलुब चलते हैं 500 सालों चलते 1505 से 1486, 14 5 19 वर्ष। तुलुब चलते हैं 5 से लेकर 70, 65 वर्ष। आरबीडू चलते 70 से लेकर 1650, 30 इधर 50 इधर, 80 वर्ष। अब कहिएगा गुरुजी ई काहे कह दिया? नेहा भार्गवी काहे कह दिए भाई? अब देखो पिता का नाम संगम था, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, छाया, संगीता, नेहा बाबू, बिट्टू जी, सब लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे काल तक किस वंश का शासन रहा? संगम वंश का, 1 नंबर। दूसरा किस वंश का? अरबीडू वंश का। तीसरा किस वंश का? तुलुप वंश का। चौथा किस वंश का? सालुप वंश का। समझ में आया? क्लियर? अभिषेक कुमार क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछेगा सीक्वेंसली बताइए, जिस तरह से उधार बताए थे, सबसे लंबा काल मोहम्मद बिन तुगलक वंश का रहा। कितना से कितना? तो बताए थे 1320 से लेकर 1414। पूनम जी 1320 से लेकर 1414। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा, इस सब को लिखा भी दीजिएगा, हम अभी अभी आए हैं, कोई बात नहीं, सब लिखा हुआ भैया, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा काल किसका रहा? संगम का रहा। तब किसका रहा? अरबीडो का रहा। तब किसका रहा? तुलुब का रहा। और तब किसका रहा? शालुब का रहा।
सबसे छोटा किसका रहा? सालूब का रहा 1486 से 1505। हो गया। क्वेश्चन में पूछेगा तुलुब का शासनकाल 1505 से 1570, इसका शासनकाल अरबीडो हो गया। अरबीडो का शासनकाल 1570 से कब तक? 1650, और इसका शासन रहा 1336 से 1486। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बाबू? चलिए अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए। चारों वंश संगम, सालूब, तुलुब और बीडो। पहला चलते हैं संगम वंश। कार्यकाल बता दिए थे 1336 से 1485। हो गया राघव बाबू? क्लियर? 1336 से 1485। इस वंश के साथ देख भैया, अब ज्यादा डीप में कुछ क्वेश्चन दर्शन जो पूछता है उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन तो याद रखिएगा। दीपक कुमार जी 14 से 16वीं शताब्दी तक मुख्य था अरबीडो वंश। चूंकि 1570 में अरबीडो वंश आया, अस्तित्व प्राय विहीन हो गया, अस्तित्व विहीन हो गया। अरबीडो वंश में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। तिरुमल ने स्थापना किया, अब प्रांतीय क्षेत्रीय वंश बन गया, प्रांतीय या क्षेत्रीय वंश बन गया, जो 1685 में रंगा तृतीय था। शिवाजी ने उसको आक्रमण करके पराजित किया और रख लिया। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, 14 से 17वीं शताब्दी तक जाएंगे, क्लियर, कोई बात नहीं। 300 वर्ष मानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 200 वर्ष। यहां पर चलो भाई चलो, एगो कर बात है, तू कहेगा कि सर हमारा बात नहीं माने, तो तोरो बात मान लेते। चलो भाई देखो भाई, 14 से 17 कर दो, हटा 14 से 17, लगभग 300 वर्ष। खुश खुश। 14 से 1336 से 1485, 86 वर्ष लिख दिए हैं। हो बाबू कत लिख लिया? हो बउआ अंकित बाबू कत लिख लिया? 1336 से 1485, आप 86 लिख दिए हैं। बाप रो बाप, ई तो बउआ हमारा तो बदनाम कर दिलक। 1336 से 1485, हम क्या लिखे? 85 इधर का और 64 इधर का, दोनों को जोड़ दिए 149 वर्ष लिखे। रे बउआ देखला हो, 149 वर्ष लिख लिया। अमित चौहान जी लिखे कि सर गांधी जी को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है? धन्य प्रभु, कहां से मिला है? न भारत रत्न मिला है और न ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। गांधी जी को यह सब नहीं मिला है। आइए ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं आगे भाई। संगम वंश के पहले राजा कौन थे? पहले शासक थे हर हर महादेव। जैसा बोले उसने याद रखिएगा। क्या होगा भाई? हर हर महादेव, मतलब पहला हरिहर प्रथम बना, पहला हरिहर प्रथम बना। शासन काल 1336 से 56, 20 साल। कितने साल भाई? 20 साल तक रहा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी आनागोंडी को बनाया, प्रारंभिक राजधानी आनागोंडी को बनाया, जो बाद में विजयनगर स्थापित हो गया, जो बाद में विजयनगर स्थापित हो गया। अब मुबारक बाबू ध्यान से सुनिएगा, संतोष बाबू ध्यान से सुनिएगा, प्रीति जी, रंजनी जी, क्वेश्चन पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन था भाई? प्रारंभिक राजधानी आनाकोंडी, बाद में चल गया विजयनगर। हरिहर प्रथम के दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेद पर टीका की रचना किया। वेद पर टीका की रचना किया किसने बाबू? सायन के द्वारा। किसने भाई? सायन के द्वारा वेद पर टीका की रचना किया। चलो, वेद पर टीका की रचना सायन, वेद पर टीका की रचना सायन के द्वारा किया गया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वेद पर टीका की रचना, वेदों पर टीका की रचना किसने किया? हरिहर प्रथम के दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे, जो उनके गुरु भी थे। हरिहर प्रथम के काल में होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया।
हरिहर प्रथम 56 में चल गया तो उसका भाई भाईबा आया बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद भाईबा कौन आया? बुक्का प्रथम। कहा कि भैया चल गया, अब कोई बात नहीं, हम आपका छोटका भाई है। 56 से लेकर 77 तक शासन किया। 56 से लेकर 77 तक शासन किया। 56 से लेकर 77 तक शासन किया। अब देखो बुकवा प्रथम था, बुकवा प्रथम 56 से 77, बुकवा प्रथम 56 से 77। अब क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने अपना एगो दूत मंडल चीन भेजा था। देख भैया, चीन भेजने का दूत मंडल क्रम लगातार बना रहा। चीन राजेंद्र प्रथम भी भेजा था, परांतक प्रथम भी भेजा था, चीन चलता रहा। कनिष्क के काल में सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया, कनिष्क के काल में सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया गया। तो चीन के साथ हम लोग का बहुत पहले से संपर्क था, भले ही बाद में वहां के शासक सब आते रहे और भारतीयों के जो प्रगति और विकास था उससे जलते रहे। हालांकि चीन भी कोई कमजोर देश नहीं है, चीन भी कोई कमजोर देश नहीं है, लेकिन जो उच्च में है वो दूसरे को ऊंचा अपने समतुल्य नहीं देखना चाहता है। तो हम लोग अपने लगन से, अपनी मेहनत से ऊपर जाते हैं। अब देखो बाबू, क्वेश्चन में पूछेगा बुक्का प्रथम के शासन काल में 1374 में 77 तक शासन रहा। 1374 में एगो दूत मंडल कहां भेजा भाई? एगो दूत मंडल कहां? चीन भेजा था। बुक्का प्रथम के काल में ही रायचूर दुआब कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को रायचूर दुआब कहते। गंगा यमुना दुआब, गंगा यमुना दुआब 72 लोगों का संगम था। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। राजेंद्र प्रथम, हमने कहा गंगा यमुना दुआब में मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ाया था, लेकिन यहां पर देखो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच दो दुआब था, उसे कहते हैं रायचूर दुआब। और इसी रायचूर दुआब के क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर बुक्का प्रथम एवं बहमनी साम्राज्य 1346 में गठन हो गया था। 47 में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कहा जाता 200 वर्ष तक चलता रहा। कृष्णदेवराय के काल में इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया। तो बुक्का प्रथम ने ही रायचूर दुआब पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। अंततः कृष्णा नदी को दोनों का सीमा रेखा मान लिया गया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, अभिषेक बाबू, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। बुक्का प्रथम ने चारों वेद, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद, चारों वेद एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में कई ग्रंथ बताए थे, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश, षड्विश इत्यादि का अनुवाद करवाया। इत्यादि का किसके द्वारा? शायन, जो वेदों पर टीका लिखे थे, शायन अनुवाद किया था। तो कहेंगे वेदों पर टीका किसने लिखा? शायन के द्वारा। बुक्का प्रथम ने अपने गुरु शायन जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया, शायन के द्वारा चारों वेद, उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पर टिप्पणी या टीका लिखवाया, अनुवाद करवाया। बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद देख रहे भैया, अगला शासक बना हरिहर द्वितीय। कोई विशेष उपलब्धि नहीं। 77 से 1406 तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं। हटाओ जो इसका विशेष उपलब्धि नहीं है। हरिहर द्वितीय के बाद आया के बाद देवराय प्रथम। देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 तक। कब से कब तक भाई? 1406 से लेकर 1422 तक। अब देखो देवराय प्रथम के काल में दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनता है। 3 क्वेश्चन मानो। देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोली कोंटी भारत की यात्रा किया था, एक। दूसरा, देवराय प्रथम के काल में विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें
एक तरफ देवराय प्रथम की सेना, एक तरफ फिरोज शाह बहमन की सेना। फिरोज शाह बहमन, फिरोज शाह, ध्यान सुने, फिरोज शाह बहमन देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन से किया और देवराय प्रथम पहली बार अपनी सेना में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, टीका मतलब टिप्पणी, अनुवाद, कमेंट, कहते हैं कंसाइज वॉल्यूम। आराम गीता, भगवत गीता इतना, और भगवत गीता का सार, सार मतलब क्या हो, कंसाइज, टिप्पणी मतलब कंसाइज, संक्षिप्त, टीका मतलब संक्षिप्त लिखा। क्लियर हो गया। देवराय प्रथम ने अपने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने सैनिकों में ने मुस्लिम युवाओं की भर्ती प्रारंभ कर दिया। देवराय प्रथम के बाद कौन आया, देवराय द्वितीय। तो पहले देवराय प्रथम को क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। देवराय प्रथम, सुनिएगा, देवराय प्रथम के शासनकाल में फिर से रायचूर द्वीप पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस समय विजयनगर के शासक देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन, इसमें देवराय प्रथम पराजित हो गया और दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया। देवराय प्रथम ने अपने सैनिकों में मुस्लिम सेना की नियुक्ति किया। इनके दरबार में 1420, याद करने के लिए कहेंगे 420 नहीं, 1420, 420 में एक सामने रख देंगे तो 1420। निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम फर्स्ट यहां कर देंगे, देवराय डी फर्स्ट 420, डी फर्स्ट 420 निकोली कॉन्टी। देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोली कॉन्टी आए थे और इन्होंने विजयनगर काल में जो प्रसिद्ध हिंदू पर्व दीपावली और नवरात्रा बड़े धूमधाम से मनाने की चर्चा किया। मोहम्मद बिन तुगलक का काल चल रहा था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बताए थे दिवाली एवं होली काफी धूमधाम से मनाता था, फिरोज शाह तुगलक ने बंद करवा दिया। तो देवराय प्रथम के काल में जो इटली यात्री निकोली कॉन्टी आए थे, इन्होंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य में दीपावली और नवरात्रा का पर्व, दीपावली और नवरात्रा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। देवराय प्रथम के काल में तेलुगु भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान श्रीनाथ रहते थे। श्रीनाथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हरिविलासम, श्रीनाथ ने हरिविलासम नामक पुस्तक की रचना की। देवराय प्रथम ने सिंचाई व्यवस्था के लिए भाई तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और नहर निकलवाया। इस तरह से, अनुपमा जी हमको तो अभी नहीं ध्यान दिया है, हमने आपको आपके क्वेश्चन को गीतांजलि पर टीका किसी ने लिखा नहीं, इसमें अभी नहीं चल रहा है, पता नहीं कोई किए होंगे। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, हमने कहा कि देवराय प्रथम के काल में तेलुगु भाषा के कवि श्रीनाथ रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक हरिविलासम नामक पुस्तक की रचना की है। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाया और डैम से नहर निकालकर सिंचाई व्यवस्था किया। देखो भैया, भाखरा बांध के निकट जो पंजाब के रोपर में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर एक डैम बनाकर वहां से नहर निकाला गया, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई वाला नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई वाला नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो ब्यास और सतलज के संगम भाखरा बांध से निकाला गया है। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर कौन बनवाया? देवराय प्रथम 1420 में इटली यात्री निकोली कॉन्टी आया था। हो गया, चले आगे चलते हैं भाई।
यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं? डाउट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को शर्मा पूछेगा, देवराय प्रथम के मृत्यु के बाद उनका भाईबा देवराय द्वितीय शासक बना। शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक, 1422 से लेकर 1446 तक। अब क्वेश्चन पूछेगा, देवराय प्रथम के काल में पहली बार मुसलमानों को सेना में शामिल किया गया। मुसलमानों को सेना में शामिल किया गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, देवराय द्वितीय के काल में मुसलमानों को और समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें मस्जिद बनाने की छूट दे दिया। तब मस्जिद बनाओ, नमाज अदा करो। अपने राजगद्दी के बगल में एगो कुर्सी रखवाया, उस पर मुस्लिम धर्म का पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ की एक प्रति रखवाए, ताकि उन्हें लगे, मुसलमानों को लगे कि यह सब मेरे सम्मान के लिए किया जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन में पूछेगा, निकोली कौन क्यों आया था? व्यापार वाणिज्य करने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। अब क्वेश्चन पूछेगा, देवराय द्वितीय ने श्रीलंका को पराजित करके वहां के शासक से वार्षिक कर लेना बात कर दिया। इसका मतलब है देवराय द्वितीय पहला शासक था, पहला संगम वंश का शासक था, जिसने अपना प्रसार, अपना विजय अभियान भारतीय सीमा के बाहर श्रीलंका भी किया, भारतीय सीमा के बाहर श्रीलंका भी किया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, इन्हें हाथियों को शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद था, हाथियों का शिकार करने में मन लगता था, तो इन्हें गज बेटकर, गज मतलब हाथी, बेटकर मतलब शिकार करने वाला, गज बेटकर एवं इमाडी देवराय, इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई, जितना बताया पहले देखो, देवराय द्वितीय संगम वंश का इन्हीं के काल में चरमोत्कर्ष रहा, सबसे प्रतापी राजा बने, श्रीलंका को पराजित करके वहां के राजा को वार्षिक कर लेने के लिए बाध्य कर दिया, गज बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया, और इमाडी देवराय की उपाधि धारण किया। इन्होंने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं की नियुक्ति तो किया ही, साथ ही अपने राज सिंहासन के बगल में पवित्र मुस्लिम ग्रंथ कुरान शरीफ रखवाया। देवराय द्वितीय मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति दे दिया। देवराय द्वितीय ने अपना विजय अभियान श्रीलंका तक किया, तभी बताए थे, टैक्स लेने को मजबूर किया। देवराय द्वितीय राजा राम राज प्रथम, देवराय द्वितीय राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। देख भैया, राज प्रथम ने तो केवल विजय किया और टैक्स लेकर छोड़ दिया, चोल साम्राज्य में हिस्सा नहीं बना पाया। लेकिन राजेंद्र प्रथम वहां के शासक को पराजित करके उसके क्षेत्र को चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह देवराय द्वितीय राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम के पश्चात दक्षिण भारत के तीसरे शासक थे। दक्षिण भारत के तीसरे शासक थे, दक्षिण भारत के तीसरे शासक थे गुड्डूलाल जी, दक्षिण भारत के तीसरे शासक थे जो श्रीलंका अभियान किए थे। अब देखो, देवराय द्वितीय के दरबार में फारस या ईरान यात्री, फारस को ही कहेंगे ईरान, फारस की खाड़ी अब है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हारमुज जल संधि, जबकि ओमान और ईरान को अलग करता है, ओमान और ईरान को अलग करता है। फारस की खाड़ी ईरान और ओमान को अलग करता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब देखो, शाह मिर्जा शाहरुख खान, शाह मिर्जा शाहरुख ने, देखो बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, देखो क्या है भाई,
ईरान या फारस के शासक शाह मिर्जा शाहरुख खान नहीं कहेंगे, शाहरुख खान, शाह मिर्जा शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को भारत यात्रा पर भेजा था और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक दशा पर बखूबी से चित्रण किया। इन्होंने कहा कि विजयनगर काल में, देवराय द्वितीय के काल में 300 से भी अधिक छोटे बड़े बंदरगाह थे, 300 से भी अधिक छोटे बड़े बंदरगाह थे। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कितने बंदरगाह थे? 300 से भी अधिक छोटे बड़े बंदरगाह थे। इनका यात्रा वृत्तांत जिस तरह से बताए थे, मोरक्को यात्री अब इब्नु बतूता रेहला था, मेगास्थनीज इंडिका था। चल, अमन सिंह जी कह रहे फारस की खाड़ी से 8 देश की सीमा लगती है, बहुत अच्छी बात है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत छोटे बड़े कितने थे भाई बंदरगाह? 300। और अब्दुल रज्जाक, ए बी कर देते, ए आर कर देते, अब्दुल रज्जाक का यात्रा विवरण मतला ए शाहीन कहलाता है। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला वंश का शासक बना मल्लिकार्जुन। अब मल्लिकार्जुन को ही प्रौढ़ देवराय कहा गया। 1446 से लेकर 65 तक मल्लिकार्जुन के काल में चीनी यात्री माहुआन भारत की यात्रा किया, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। मल्लिकार्जुन के काल में ही विजयनगर साम्राज्य का यह पहला वंश था, संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय 65 से 85 और विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या शालूब नरसिंह नामक एक व्यक्ति ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर शालूब वंश की स्थापना किया, हत्या किया था। अतः जब संगम के बाद शालूब वंश की स्थापना किया गया, इस पीरियड को क्या कहेंगे? प्रथम अपहरण का नाम दिया गया, फर्स्ट किडनैपिंग। जब संगम के बाद तुलुब आया तो उसे कहेंगे सेकेंड किडनैपिंग। सोनेलाल मुर्मू, प्रथम अपहरण संगम से सालूब हुआ, द्वितीय अपहरण सालूब से तुलुब हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन को क्या कहें? प्रौढ़ देवराय नहीं कहेंगे। मल्लिकार्जुन को ध्यान से सुनिएगा, मल्लिकार्जुन के एक नाम याद रखेंगे। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय महुआन आया, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय इमादी देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। बहुत अच्छी बात गुड्डू लाल जी, बस खत्म हो गया एक टॉपिक, संगम खत्म हुआ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर ले, मजा आएगा। हीमोग्लोबिन बनना है, हीमोग्लोबिन बना लेते हैं भाई। एक बार जल्दी से रिवीजन करो, रिवीजन करना है, दूसरा वंश नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छा, गुड्डू लाल जी का आदेश आ गया कि गुरु जी आज केवल संगम हीमोग्लोबिन में बना दीजिए, हीमोग्लोबिन में संगम को संगम कर दीजिए। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। कौटिल्या जी इसमें आए तो संगम तो होगा ही, सालुबो होगा, तुलुबो होगा, अरबिडो भी होगा। हो गया पहला ये विजयनगर साम्राज्य 13 से 16वीं शताब्दी, 17वीं कर दिए भाई, लो खुश, 13वीं से 17वीं शताब्दी। अब क्वेश्चन पूछेगा 14वीं से 17वीं शताब्दी। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने अपने गुरु संत विद्यारण्य की प्रेरणा से अपने पिता संगम वंश के नाम पर इसका नाम संगम रखा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए, जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्ष चला। कुल मिलाकर 4 वंश हुए, संगम, शालूब, तुलुब और अरबिडो। हो गया। अब देखो चारों में या क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान विजयनगर का भवनावेश कहां है भाई? तो वर्तमान विजयनगर का भवनावेश कर्नाटक हम्पी। किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी किनारे?
तुंगभद्रा नदी के किनारे। चल बहुत अच्छी बात है। आप देखो यहां से चलते हैं भाई, यहां से पहला वंश लेते हैं, स्पीड में बताते, सुनिएगा, बीच आंख बंद कीजिए, कान खोले रहिए। हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम जो भी हो, तो पहला कहेंगे हरिहर एवं बुक्का। तो पहला वंश पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम। शासनकाल याद होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं याद होगा तो भी भांगड़ा करना है बल्ले बल्ले। एगो कृष्णदेव राय का शासनकाल याद रखिएगा 9 से 29 तक, उसके बाद नहीं भी याद है तो चलेगा। लेकिन अभी तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी तत्काल है तो याद करना है तो याद कर लेंगे। हरिहर प्रथम शासनकाल 36 से लेकर 56 तक। इन्होंने प्रारंभिक राजधानी अनाकोंडा को बनाया, बाद में विजयनगर हो गया। हरिहर प्रथम के काल में सायन है, वेदों पर टीका लिखे, टिप्पणी लिखे, वेदों पर टिप्पणी लिखे। हरिहर प्रथम ने होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय को भी पराजित किया। हरिहर के बाद आया बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद कौन है? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। बुक्का प्रथम ने अपने गुरु सायन को, जो प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए थे, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद पर टिप्पणी का अनुवाद करवाने को कहे थे। बुक्का प्रथम के बाद आया हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम का शासनकाल कब से कब तक भाई? बुक्का प्रथम का शासनकाल यहां लिखा हुआ 56 से लेकर 77, 77 से लेकर 1400 कब तक? 1406 ईस्वी तक। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय, कोई खास उपलब्धि नहीं। उसके बाद दी प्रथम, देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम काफी महत्वपूर्ण 1406 से 1422। देवराय प्रथम के काल में क्या क्या हुआ था भाई? तो रायचूर क्षेत्र पर बुक्का प्रथम के काल में युद्ध प्रारंभ हुआ था और कृष्णा नदी को सीमा रेखा माना गया था। लेकिन देवराय प्रथम के काल में फिर से एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया। फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम ने अंत में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया फिरोज शाह बहमन के साथ। देवराय प्रथम ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं की भी नियुक्ति किया। देवराय प्रथम के काल में 1420 ईस्वी में इटली यात्री निकोली कोंटी आए थे और उन्होंने दुर्गा पूजा, नवरात्र एवं होली त्योहार, दीपावली त्योहार की काफी प्रशंसा की है। अब देखो भाई कौन कौन भाई यहां पर देखो दीपावली और नवरात्रा की काफी प्रशंसा की है। देवराय प्रथम के समय श्रीनाथ तेलुगु भाषा के विद्वान थे जिन्होंने हरि विलासम नामक पुस्तक की रचना की है। उसके बाद देवराय प्रथम से क्वेश्चन बना तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर बना लिए। क्वेश्चन पूछेगा देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय 1422 से 1446। फाउंडेशन बैच में सब समझ आता है, बहुत अच्छी बात है। सलोनी गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन पूछेगा कि देवराय द्वितीय के काल में 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि मुसलमानों का और समर्थन प्राप्त करने के लिए सेना में मुस्लिम युवाओं की भर्ती तो किया ही, मुसलमानों को मस्जिद बनाने की छूट दे दिया। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने राजगद्दी के बगल में मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का एक प्रति रखवाए। मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का एक प्रति लगवाए। उसके बाद देवराय द्वितीय को हाथी का शिकार करने का आता था। हाथी का शिकारी थे, गजबेदकर थे, और इन्हें इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, मल्लिकार्जुन इमादी देवराय भी कहा जाता है। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। बताए थे राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम के पश्चात दक्षिण भारत के तीसरे शासक जिसने अपना दूत मंडल चीन भेजे थे। इनके दरबार में शाहरुख खान याद रहेगा तो काम चलेगा, शाहरुख खान भी याद रहेगा तो काम चलेगा। शाह मिर्जा शाहरुख, तो या शाहरुख खान भी याद रहेगा काम चलेगा। शाह मिर्जा शाहरुख अब्दुल रज्जाक आया था, जिनका यात्रा विवरण मतला ए शाहीन था। इन्होंने
कहा मतला ऐसा है। इन्होंने कहा कि विजयनगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी मजबूत था, छोटे बड़े 300 से भी अधिक बंदरगाह थे। उसके पश्चात देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला कौन बना? मल्लिकार्जुन, जिन्हें प्रौढ़ देवराय कहा गया। और मल्लिकार्जुन के काल में ही चीनी यात्री महुआन भारत की यात्रा किया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। मल्लिकार्जुन के बाद कौन आया भाई? विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अंतिम शासक बने विरूपाक्ष द्वितीय। और विरूपाक्ष द्वितीय, ध्यान सुने, यदि क्वेश्चन विशाखा जी ने क्वेश्चन, अगर गुरुजी क्वेश्चन आया कि मुस्लिम सेना में पहली बार नियुक्ति कौन किया, दोनों ऑप्शन देगा तो देवराय प्रथम मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा गुलशन जी कि किसने मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करने के लिए मस्जिद बनाने की छूट दे दिया? अपने राजगद्दी के बगल में कुरान शरीफ रखा है, देवराय द्वितीय। हो गया चंदन बाबू, आगे हो गया भाई। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। सालूर नरसिंह क्लियर। अब देखो यहां पर संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया, विरूपाक्ष द्वितीय 65 से 85। सालूर नरसिंह ने इसकी हत्या करके किसके काल में? सालूर नरसिंह ने इसकी हत्या करके, अच्छा, बुक्का प्रथम ने गोवा को जीता था। भैया ये कैसे हो गया? पुर्तगाली गोवा को तो जीता था 1510 में पुर्तगाली शासक से, बहमनी शासक से, सॉरी बीजापुर के शासक से, यूसुफ आदिल शाह से जीता था। यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को जो शासक थे उससे गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क के द्वारा। चर्चा करेंगे वो सब भी। तो सालूर नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके सालूर वंश की स्थापना किया, जिसे प्रथम अपहरण वंश कहा जाता है। गुड्डूलाल जी क्लियर हो गया? तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो टॉपिक रहेगा, कल रहेगा सालू वंश, तुलुप वंश। कल हम लोग विजयनगर के पूरा का पूरा टॉपिक को चर्चा करेंगे। अरविडो वंश में तो कुछ है नहीं, और उसके बाद प्रशासन की भी चर्चा करेंगे। है टॉपिक, हो सकता है कल कोशिश करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, आप लोग भी याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होता है। तो कल इस टॉपिक को विराम लेंगे। अब चूंकि टाइम ने दे दिया है 10 तक, 7:22 हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं, तो फिर हम लोग डिस्कशन की क्लास कर देंगे। चले, बहुत अच्छी बात है। चलिए गुड्डूली जी, अनुपमा जी, राघव बाबा, सब लोग ठीक है, मजे में है, इनकलाब जिंदाबाद है। एकदम मस्ती से तैयारी करो ना, मैं हूं ना आपके साथ। GK/GS वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी चाह होगी। सब यात्री क्यों आए थे मुकेश कुमार जी ने? क्योंकि उस समय बार बार कहते हैं कि भारत मसालों का देश कहा जाता है, भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना गया। अतः भारत की ओर विदेशी राष्ट्र आकर्षित हुए। यही कारण कि भारत में शुरू से आर्य भी आए। आर्य के बाद मौर्योत्तर काल में सिकंदर आया था, क्वेश्चन हाइडेपिस का युद्ध, सिकंदर आया, फिर सेल्यूकस आया, फिर इंडो ग्रीक शासक आया, फिर ISP आया, उसके बाद मौर्योत्तर काल में शक भी आया था, गुप्त के बाद गुप्त काल में हुन का आक्रमण, फिर मुसलमान आक्रमण, और फिर आगे आता रहा भाई, मोरक्को से आया, इटली से आया, ईरान से आया, फिर आधुनिक काल में पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेजी आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डच आया, डेनिश आया, स्वीडिश आया। तो ये सब कंपनी आता गया, फ्रांसीसी आया, फिर हम लोग का आगे बढ़ता गया। बिहार पुलिस के बैच में कितना पैसा लगेगा रोशन जी? है ये सब, रोशन जी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, उस सब हमको याद रहता है। शायद अभी भी 551 रुपया है। चलो तो फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार। मिथिलेश जी मेरा क्वेश्चन है, बताइए बाबू, बताइए, जल्दी बोलेंगे। अरुण जी आप बात कर लेंगे। मिथिलेश जी आपका कोई क्वेश्चन है? प्रमोद बाबू, अजीत बाबू, चंदन बाबू, प्रमोद बाबू, अखिलेश कुमार यादव, चंदन, 10 क्वेश्चन क्लास शुरू होने से पहले पूछिए। अच्छा चलो चंदन जी
और कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन क्लास कब होगा बाबू जैया? जब सरकार दे देगा ऑर्डर, हम लोग तैयार हैं। सरकार ऑर्डर देगा अगले से दिन आपको तुरंत। मुगल शासक ने अपनी पत्नी को जेल में डाल दिया। बाप रे बाप, मिथिलेश जी कहां से क्वेश्चन आ गया? किस मुगल शासक ने अपनी पत्नी को जेल में डाल दिया? खंगालना पड़ेगा। बाबर नहीं डाला, हुमायूं नहीं डाला, अकबर नहीं डाला, जहांगीर नहीं डाला, शाहजहां नहीं डाला, औरंगजेब नहीं डाला। देखना पड़ेगा भैया। मुन्ना जी आपका भी मेरा भी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताएंगे ना। यूट्यूब पर नहीं होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा, एप्लीकेशन पे होगा टेस्ट। हम देखना पड़ेगा किस मुगल साहब। मिथिलेश जी आपको आता है तो बताइए, हमको अभी तक इसमें नहीं भेजे। मैं ऐसा क्वेश्चन पहली बार सुन रहे हैं। और पंकज जी, आयुष जी, प्रमोद जी, चंदन जी कोई बताएंगे? ना ना, यूट्यूब पर टेस्ट नहीं होगा। मिथिलेश जी आपको यदि क्वेश्चन वो आ रहा है, कहीं पढ़े हैं तो बताइए मुझे। नींद बहुत आती है शंकर शेखर को नींद आती है, आंख धोते रहिए। चलिए रामुदय चौधरी फिर बोले मुगल शासक ने अपनी पत्नी को रंगून जेल में डाल दिया। रंगून जेल में डाल दिया। मिथिलेश जी आपका क्वेश्चन फिर चेंज हो गया, रंगून के जेल में डाल दिया। चलो भाई देख के बताइएगा मिथिलेश जी, यूट्यूब चैनल पे मैसेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर टेस्ट का टाइम हो जाएगा। टेस्ट का डिस्कशन देखना है, क्वेश्चन देखना है कि आया मेरे पास नहीं है। कल क्वेश्चन रेलवे में आया था। अच्छा रेलवे में आया था, पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हम देख लेंगे। द्वितीय शो किसे कहा गया? कई बार बताए हुए। द्वितीय शो किसे कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। हम तो हर्षवर्धन मारते हैं, हम तो हर्षवर्धन मारते हैं। और कोई? कनिष्क को नहीं, हर्षवर्धन को। अंतिम समय में हर्षवर्धन। 26 तक सिर्फ डालिए चंदन जी। चल आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद बाबू लोग।